हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर नंबर 1 का नाम है पूर्णांक, जिसकी एक्सरसाइज आज हम बच्चों प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों जो गुणनफल है इनके हमें गुणा है उनके गुणनफल को ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, जब किसी संख्या को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो देखिए 3 × 3 और बच्चों एक संख्या में क्या लगा हुआ माइनस, तो संख्या किस में आएगी बच्चों माइनस में। हमारा आंसर कितना आएगा 3। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों बी, -1 का किससे करना है बच्चों 225 से गुणा, -1 का 225 से गुणा। तो 225 का जैसे हम 1 से करेंगे तो वही संख्या हमारे आएगी 225। संख्या किस में है बच्चों माइनस में, तो संख्या किस में आएगी इसका माइनस, क्योंकि एक माइनस लगा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 21 तिया कितना होता है 63। 63 होता है और 0 का 0 आ जाएगा। बच्चों अगर संख्या में 0 है तो 0 आ जाता है, यानी कि 21 × 30 करते हैं तो 630 आता है। और देखिए बच्चों गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस होती है, तो संख्या किस में आएगी बच्चों प्लस में 630। इधर देखिए बच्चों 316 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 316 ही आएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। इधर देखिए बच्चों कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्लस की संख्या हो चाहे वो माइनस की संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो हमेशा क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। चाहे 2 का गुणा हो चाहे 4 चाहे 6 अंकों को 6, तो हमेशा कितना आएगा बच्चों 0। इसमें देखिए बच्चों माइनस का 18 गुणा, देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 चौके 20, प्लस की संख्या आएगी 20। और बच्चों यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36 और बच्चों 0 का 1 0 है तो 0 उतारेंगे, यानी कि संख्या कितनी बन गई बच्चों 360। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस। अब बच्चों क्वेश्चन आगे है जी। तो इधर देखिए बच्चों 9 गुणा 6 तिया 18, और देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस की संख्या 18 नम्मा कितना होता है बच्चों 162, संख्या आएगी प्लस की। इसी प्रकार एच देखिए बच्चों 12 × 11 कितना होता है बच्चों 132। अभी संख्या माइनस माइनस क्या हो जाएगी बच्चों प्लस हो जाएगा गुणा 10, तो हमारा कितना आएगा बच्चों उत्तर 1320। इसका क्या होगा आंसर होगा गुणनफल। अब बच्चों इसी प्रकार अब देखेंगे आगे है क्वेश्चन, देखिए माइनस माइनस प्लस गुणा प्लस माइनस 4 तिया 12, तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का कितना आएगा बच्चों 12। देखिए 12 दूनी 24, यानी कि बच्चों प्लस माइनस क्या बन जाता है प्लस माइनस माइनस बन जाता है। अब इस प्रकार देखिए जिस संख्या किस में आएगी बच्चों माइनस में, इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 3×18 गुणा प्लस माइनस 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 प्लस 2 एकम 2, तो संख्या का उत्तर कितना आएगा गुणनफल कितना आएगा बच्चों 36। कितना आएगा बच्चों 36 हमारा सही आंसर होगा। इधर देखिए बच्चों अगर माइनस गुणा माइनस है तो संख्या किस में आएगी प्लस में। अगर किसी संख्या में बच्चों प्लस है और उसका गुणा माइनस वाली संख्या से करते हैं तो संख्या किस में आएगी बच्चों माइनस में। अगर संख्या माइनस की है पहली वाली, उसका गुणा हम प्लस वाली संख्या से करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, तो भी हमारी संख्या किस में आएगी माइनस में। ठीक है ना बच्चों। अब इस प्रकार से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी कि
18 गुणे 7 प्लस कोष्टक में -3 और फिर बिग ब्रैकेट बंद बराबर बिग ब्रैकेट 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे 3। इसको हमें सत्यापित करना है कि दोनों साइड हमारी बराबर हैं कि नहीं है। तो इधर देखिए बच्चों 18 गुणा 7 देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर 18 18 सत्ते कितना होता है बच्चों, तो 8 126 होता है। 7 8 56 की 6 चलाई 5 7 1 7 5 12 126 प्लस 18 54 किस में आएगा बच्चों, माइनस में। अब इधर देखिए 18 गुणा 4 बराबर 126 माइनस 54 तो कितना होता है बच्चों, 18 36 18 18 चौके 72 बराबर 72 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों संख्याएं कैसी हैं बच्चों, बराबर हैं बच्चों। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है बच्चों बी क्वेश्चन है, क्या -21 बिग ब्रैकेट -4 प्लस -6 बराबर -21 गुणे 4 -4 प्लस -21 गुणे -6 क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं है देखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए -21 पहले से था, गुणा कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, इधर देखिए तो -4 और -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 तो जी कितना बन गया 84 प्लस 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस बन गया। अब इधर देखिए बच्चों माइनस का 21 पहले से था और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, लेकिन संख्या किस में आएगी बच्चों, माइनस में बराबर 84 प्लस 126। अब इधर देखिए बच्चों 21 का गुणा 10 से करते हैं तो 210 आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 210 बराबर 210 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे दोनों कथन कैसे हैं, सत्यापित हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा 1 किसके समान है। तो बच्चों किसी भी संख्या पूर्णांक a के लिए -1 किसके बराबर है, तो बच्चों -1 गुणे -a के समान, -1 गुणे किसके समान है बच्चों, -a के समान है बच्चों। -a हमारा क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 2 है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। यानी कि बच्चों -1 का किसके साथ गुणनफल है, तो देखिए बच्चों -22 को क्या लिख सकते हैं, तो -22 को लिख सकते हैं कि 22 गुणा -1, तो -1 का गुणनफल किसके साथ है बच्चों, तो बच्चों -1 के साथ गुणनफल क्या है 22, तो बच्चों लिखेंगे वह पूर्णांक 22 है। दूसरी संख्या बच्चों 37, तो बच्चों 37 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 37 को लिख सकते हैं हम -37 गुणा -1, -1 के साथ क्या है बच्चों, किसके साथ, -1 के साथ कौन सा गुणनफल है, तो माइनस का 37, क्योंकि माइनस माइनस प्लस संख्या आएगी 37, तो -1 का गुणा किसके साथ, -37, तो लिखेंगे 22 पूर्णांक -37 है जिसका गुणा किसके साथ हुआ है, -1 के साथ। इसी प्रकार बच्चों वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, यानी कि 0, तो 0 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 बराबर क्या लिख सकते हैं हम
तो देखिए बच्चों, 0 को हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर -1 के साथ किसका गुणनफल है, तो बच्चों 0 का। तो लिखेंगे वह संख्या जीरो है। इसी प्रकार बच्चों अब है अगला क्वेश्चन। अब है बच्चों कि -1 मल्टीप्लाई 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो बच्चों अभी क्या दिया है, -1 गुणा 5। तो बच्चों -1 गुणा 5 क्या लिख सकते हैं हम इसको, -5 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो आप कहोगे कि हाँ। तो बच्चों अब देखिए -1 का जैसे ही हम 4 से गुणा करते हैं, किससे बच्चों, 4 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना बच्चों, -4। और क्या -4 को बच्चों, क्या -4 को -5 + 1 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं -5 + 4, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा बच्चे का 4, बड़ी संख्या माइनस है तो संख्या भी किस में आएगी, माइनस में। अब देखिए बच्चों दूसरी संख्या लिखेंगे -2 गुणा, सॉरी बच्चों अब लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3। क्या हम बच्चों -1 का जैसे ही मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, तो बच्चों अब हम जैसे ही -1 गुणे 3 करते हैं तो कितना आता है बच्चों, -3। और बच्चों -3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो -4 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ तो बच्चों आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसके बाद अब क्या लिखेंगे हम बच्चों, -1 गुणा 2। -1 गुणा 2 को करेंगे तो -2 आएगा, और -2 को लिख सकते हैं -3 + 1, -3 + 1। अब इसके बाद क्या बचा है बच्चों, -1। तो -1 गुणा 1 करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, -1। और बच्चों -1 को क्या हम -2 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बोलो हाँ लिख सकते हैं हम। तो इसके बाद आप कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बचता है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्रम चलता आ रहा है 5 4 3 2 1। अब क्या आएगा बच्चों, 0। जैसे ही -1 का गुणा 0 से करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 0। और क्या बच्चों हम 0 को हम -1 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों आप कहें कि हाँ सर लिख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों अब देखिए पहले 5 4 3 2 1 और 0। अब बच्चों 0 के बाद क्या आएगा, तो बच्चों 0 से छोटा क्या होता है बच्चों, -1 होता है। और जैसे ही -1 गुणा 1 करते हैं तो हमारा क्या आंसर कितना आता है बच्चों, 1 आता है। कितना आता है बच्चों, 1 आता है। और बच्चों इसी को ही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था बच्चों। तो अगर तो बच्चों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः -1 गुणा -1 बराबर 1। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।